हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये क्लास +2 की फिजिक्स में कैपेसिटेंस के चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं आज हम। इन द फॉलोइंग फिगर द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1 माइक्रोफैरेड। हमें ए और बी के बीच की रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरेड दी हुई है। हमें द कैपेसिटेंस सी फाइंड करनी है, मीन्स हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दी हुई है। तो क्वेश्चन शुरू से करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हमारे पास सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में हम कैपेसिटेंस को रेसिप्रोकल में करके ऐड करते हैं, ये आपने पढ़ा ही होगा। और जब हमारे पास पैरेलल कनेक्टेड होते हैं सीरीज, तो हम उनके कैपेसिटेंस को सीधा डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि जब सीरीज में कैपेसिटेंस होते हैं तो उनको रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, और जब पैरेलल में होते हैं तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो भी रेसिप्रोकल में ही होता है, और यहाँ पे जो होता है पैरेलल में जो सी की वैल्यू होती है। सीरीज में हमेशा रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, और पैरेलल में हमेशा उनको जो है डायरेक्ट ऐड करते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है उसके केस में उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में हम सीरीज वाले को डायरेक्ट ऐड करते हैं और पैरेलल वाले को रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस में हम सीरीज वालों को रेसिप्रोकल करते हैं और पैरेलल वालों को डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि कौन सा सर्किट जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये इन तीनों को देखते हैं हम। पहले इस कैपेसिटेंस का एक एंड इस वायर से जुड़ा हुआ है, और इसी वायर का एक एंड इस कैपेसिटेंस से जुड़ा हुआ है। मीन्स यहाँ पे वायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक वायर इस तरफ गई और एक पार्ट जो है वो इस तरफ गया। मीन्स ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि एक ही वायर आधी इस तरफ गई है और आधी इस तरफ गई है। मीन्स ये दोनों पैरेलल में होंगे। लेकिन इसमें देखिए, इस प्लेट का एक एंड इस प्लेट से दूसरे कैपेसिटेंस की एक प्लेट से जुड़ा हुआ है। मीन्स ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे। मीन्स ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस आपस में सीरीज में है। तो पहले इनको सोल्व करते हैं। सीरीज में है तो 1/CS। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है 6, तो 1/6। दूसरे की है 12, तो 1/12। इनको ऐड करेंगे तो 12 कैरी का एलसीएम आ जाएगा। ये आ गया 2 + 1 आ गया 3/12। वैल्यू आई 1/4। तो हमारे पास CS की वैल्यू कितनी आ गई 4। मीन्स इन दोनों को मिला के एक कैपेसिटेंस बना, जो कि यहीं पे मान लो कि यहाँ पे आ गया। इन दोनों को मिला के एक कैपेसिटेंस बन गया, जिसकी जो कैपेसिटी है वो आई है 4। सपोज वो 4 यहाँ पे आ गई है। अब ये 4 और ये 4 आपस में पैरेलल में होंगे, और पैरेलल में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं तो 4 + 4 8 हो जाएगी। अब इन दोनों कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटेंस बन गया। इन दोनों को मिला के एक कैपेसिटेंस बन गया, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 8 माइक्रोफैरेड की है। सपोज वो यहाँ कहीं पे आ गया जिसकी 8 माइक्रोफैरेड जो है वो कैपेसिटी है। अब ये तीनों खत्म हो गए। कैसे खत्म किए एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये दोनों सीरीज में थे, इन दोनों को रेसिप्रोकल करके ऐड किया और हमारे पास एक कैपेसिटेंस आ गई इन दोनों की मिला के। उसको मैंने यहाँ पे रख लिया सपोज। और ये दोनों अब आपस में पैरेलल में थे, तो इनकी डायरेक्ट ऐड करके हमारे पास 8 आ गई। अब ये तीनों का एक बन गया, जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 8 थी। ऐसे अब इसका भी करेंगे। ये और ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो 2 को 2 से ऐड करेंगे डायरेक्ट 4। तो यहाँ पे कहीं पे आ गया हमारे पास एक कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 4 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटेंस। अब ये वाला कैपेसिटेंस और ये वाला कैपेसिटेंस ये दोनों आपस में सीरीज में है। 4 और 8 वाला जो है वो सीरीज में है, और सीरीज में हम रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं तो आएगा 1/8 + 1/4। ये हो गया 8, 1 + 2 ये आ गया हमारे पास 3/8। रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/3। मीन्स इन दोनों को मिला के हमारे पास एक कैपेसिटेंस आया, जिसकी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे वो कैपेसिटर है, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 8/3। और यहाँ पे 8 माइक्रोफैरेड था और ये 1 माइक्रोफैरेड है। ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों को मिलाएंगे अब हम, तो 1/1 + 1/8। तो 8 एलसीएम आ जाएगा। ये हो गया 8 + 1 9/8। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया 8/9। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास एक कैपेसिटेंस आ गया, जिसकी वैल्यू थी 9/8। सपोज वो यहाँ पे कहीं पे आ गया 8/9 वाला। अब हमारे पास सिर्फ 2 कैपेसिटेंस बचे हैं, एक ये वाला और ये वाला। ये और ये बचे हैं। अब इसका भी वायर का एक एंड यहाँ पे जा रहा है और एक एंड यहाँ पे जा रहा है। मीन्स एक ही वायर 2 वायर में डिवाइड हो रही है। मीन्स ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे
तो 8/3 प्लस 8/9 को डायरेक्ट ऐड कर दिया हमने, ये हो गया हमारे पास 9 एलसीएम आएगा। 8 3 जा 24 प्लस 8 32/9। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास एक कैपेसिटेंस आ गया जिसकी कैपेसिटी थी 32/9। अब वो मिला कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे आ गया। अब ये वाला कैपेसिटेंस और इन दोनों को मिला के जो कैपेसिटर बना वो दोनों आपस में सीरीज में होंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला के अब एक बन गया और वो यहाँ कहीं पे भी लगा लो तो वो वाला इसके सीरीज में होगा। सपोज इसकी कैपेसिटेंस जो है वो x है, तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम सीरीज में लगाना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 1/32/9 प्लस 1/x इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड है, तो ये इक्वल टू 1 किया जाएगा। ये इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 9/32 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x इक्वल टू 1 माइनस 9/32। एलसीएम लेंगे 32 माइनस 9, ये आ गया हमारे पास 23/32 1/x। तो x की वैल्यू क्या आई, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 32/23। तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 32/23। अब ऑप्शन में देखते हैं ये कहाँ पे है, ऑप्शन में है ये आंसर नंबर 4। तो आपका जो आंसर नंबर 4 होगा वो सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।